Everyone, myself is chemistry teacher LHCS Surendranagar Katra Basti. We should discuss about question related to electrode selection. तो आपका क्वेश्चन है सिलेक्ट द एनोड एंड कैथोड इन द फॉलोइंग. ये आपका क्वेश्चन है सिलेक्ट द एनोड एंड कैथोड इन द फॉलोइंग. क्योंकि आपके तीन केस दिए हुए हैं ई नॉट ए डबल नेगेटिव ऑब्लिक ए इक्वल टू -1.1 वोल्ट, E naught B double positive ऑब्लिक B इक्वल टू -1.2 वोल्ट, E naught C ऑब्लिक C पॉजिटिव इक्वल टू -1.4 वोल्ट. ये तीन इलेक्ट्रोड हैं और इन तीनों इलेक्ट्रोडों का कॉम्बिनेशन A का B के साथ, B का C के साथ और C का A के साथ. तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है A B में एनोड कौन बनेगा और कैथोड कौन बनेगा. सबसे पहले आप एक काम करेंगे, यहाँ A और B के साथ दे रहा है तो ये क्या है, आप पहले ये देखिएगा. ये क्या है, डबल माइनस से जीरो आ रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन है. तो ये है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये डबल पॉजिटिव से जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है. तो ये क्या है आपका आरपी है. अब ये ओपी है और ये आरपी है. तो सबसे पहले आप सबको ओपी में चेंज कर लेंगे. तो ये ऑलरेडी ओपी में है तो ये -1.1 ही रहेगा और ये आरपी निगेटिव में है तो ओपी में ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ये 1.2 वोल्ट होगा. अब आप देख रहे हैं ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. तो जो ज्यादा होगा, आप जानते भी हैं द पोटेंशियल एनोड और कौन बनता है, आपको बताया गया था एनोड सेक्शन में. द पोटेंशियल व्हिच इज हायर दैट विल नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो ये क्या है आपका हायर है, तो ये आपका क्या बनेगा बी, यहाँ एनोड बनेगा और ये आपका क्या बनेगा, वो कैथोड का काम करेगा. कैथोड. तो बी इलेक्ट्रोड जो है एक्ट्स एज एनोड एंड ए इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज कैथोड. आप बी सी में देखेंगे, बी सी, तो बी सी में आप यहां देखेंगे ये दोनों है आपके पास. तो ये क्या है आपका डबल पॉजिटिव जीरो और ये सी से पॉजिटिव जा रहा है. तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल और ये क्या आपका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. तो इन दोनों को आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आप चेंज करेंगे तो ये तो आपका यही है और ये भी आपका यही जाएगा -1.4. तो ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो इन दोनों में जब आप कंपेयर करेंगे तो ये 1.2 और ये 1.4 है. तो बी सी में जो है सी जो होगा वो एक्ट्स एज, ये आपका क्या है +1 पॉइंट है, लेकिन याद रखिएगा ये प्लस है और ये माइनस साइन के साथ है. तो जाहिर सी बात है ये मिनिमम है और ये आपका क्या है मैक्सिमम है. तो इसमें जो है बी सी में बी जो होगा एनोड की तरीके से बिहेव करेगा. तो बी प्लेट एक्ट्स एज एनोड और जो सी है आपका वो कैथोड की तरीके से काम करेगा. अब आप सी और ए में देखेंगे, सी और ए में तो ए आपका ये है डबल माइनस जीरो, तो ये आपका क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी रहने देंगे. आपके पास ये सी है तो सी का ऑलरेडी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये माइनस साइन के साथ है. तो ये भी माइनस साइन के साथ है, ये भी माइनस साइन के साथ है. तो ये -1.1 है और ये -1.4 है. अगर ये प्लस कर दिया जाए तो ये याद रखिएगा ये ज्यादा है, 1.4 ये ज्यादा है. लेकिन जब आप माइनस करेंगे तो जो ज्यादा होता है वो कम हो जाता है. इसका मतलब ज्यादा कौन है, -1.1. इसका मतलब ये क्या होगा, आपका एनोड का काम करेगा. तो ए जो होगा वो आपका एनोड का काम करेगा. तो ये एनोड का काम करेगा. तो ये है फॉलोइंग कॉम्बिनेशन. जब आप ए और सी को, आप ए और सी वाले इलेक्ट्रोड को आप मिलाएंगे तो ए आपका एनोड का काम करेगा, सी कैथोड का. बी सेक्शन में बी सी के कॉम्बिनेशन में बी एनोड का काम करेगा, सी कैथोड का. और ए बी सेक्शन में जब ए और बी को आप मिलाएंगे तो ए आपका एनोड का काम करेगा और नहीं, बी आपका एनोड का काम करेगा और ए आपका कैथोड का काम कर रहा है. तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोड सिलेक्शन. द स्पीशीज which have higher
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल will acts as एनोड। याद रखिएगा, स्पीसीज विच हैव हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल एक्ट एज एनोड। तो जिसका ओपी ज्यादा होगा वो एनोड के तरीके से काम करेगा, जिसका ओपी कम होगा वो कैथोड के तरीके से काम करेगा। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन में आपने ये देख लिया। नाउ वी डिस्कस सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ इनर्ट सेल। तो सेल रिएक्शन क्या है? सेल रिएक्शन, तो द reaction which occurs at electrode, the reaction which occurs at electrode is known as cell reaction। जो रिएक्शन इलेक्ट्रोड पे होते हैं उन्हीं का नाम क्या है? सेल रिएक्शन। तो आपको पता है इलेक्ट्रोड जो होते हैं दो होते हैं, एक एनोड होता है और एक क्या होता है? कैथोड। एनोड पे आप जानते हैं ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। ये भी याद रखिएगा, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में बताया गया। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो एनोड पे होने वाली जो रिएक्शन होती है उसको इंडिविजुअल सेल में आप बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन, और इसको भी बोलते हैं, ये कैथोड की हाफ सेल रिएक्शन, ये भी हाफ सेल रिएक्शन, ये भी हाफ सेल रिएक्शन, ये भी हाफ सेल रिएक्शन। तो इसको आप एनोडिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं और इसको आप कैथोडिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और ओवरऑल जो आता है, ओवरऑल क्या है? इलेक्ट्रोड है। ओवरऑल रिएक्शन जो होती है उसी का नाम क्या होता है? सेल रिएक्शन। क्वेश्चन है, राइट सेल रिएक्शन इन द फॉलोइंग केस एंड आल्सो फाइंड इनर्ट ऑफ द सेल। इनर्ट ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड इमेज ऑफ द सेल की बात कर रहा है। तो आपका केस फर्स्ट है, इनर्ट Na ऑब्लिक Na पॉजिटिव इक्वल टू 2.0 वोल्ट, Al ऑब्लिक Al ट्रिपल पॉजिटिव इक्वल टू 1.3 वोल्ट। तो आप देख रहे हैं ये ऑक्सीडेशन है। वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ भी आप देख रहे हैं Al ट्रिपल पॉजिटिव इक्वल टू 1.3 वोल्ट, ये भी क्या है? आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो आपको बताया गया था एनोड सिलेक्शन का मतलब इलेक्ट्रोड सिलेक्शन। इलेक्ट्रोड सिलेक्शन में एक तरफ आप लिखेंगे एनोड और एक तरफ आप लिखेंगे कैथोड। आपको ये भी बताया गया था स्पीसीज हैविंग हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हायर कौन है? यही है। इसका मतलब ये क्या काम करेगा? एनोड का काम करेगा। एनोड का अगर काम करेगा तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो आप यहाँ लिखेंगे Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और ये रिमेनिंग क्या हो जाएगा? कैथोड का काम करेगा। और ये हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन ये बनने क्या जा रहा है? कैथोड बनने जा रहा है। तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो ये आप नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, तो रिडक्शन वाले रिएक्शन लिखेंगे। तो रिडक्शन वाले रिएक्शन आप लिखेंगे Al ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Al। तो आप देख रहे हैं Al ट्रिपल पॉजिटिव से हम Al पे चलेंगे, ये आपका है। तो जब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था तो इसका आप जब रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो ये आपका E2 है और ये E2 जो हो जाएगा -1.3 वोल्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और ये आपने क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन लिखे हैं। तो ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप देख रहे हैं, ये E1 है, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, 2.0 है। अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
ऑलरेडी ये हो गया। दूसरी चीज है, इस सेल रिएक्शन को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जब आप ऐड करेंगे तो इसका सबसे पहले E1 और E2, तो E1 और E2, E नॉट आएगा E1 प्लस E2। ये बताया गया था अरिथमेटिक समेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड इज नोन एज E नॉट ऑफ द सेल। तो ये जो आपका है ये है प्लस 2.0 वोल्ट और ये है प्लस माइनस 1.3 वोल्ट। अब आप इससे ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1.3 आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ई नॉट वो आपका आएगा 0.7 वोल्ट। तो ये तो आपका हो गया ई नॉट। और दूसरी चीज है सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, ये अभी आप देख रहे हैं। केस मिटाया जा रहा है। सेल रिएक्शन के लिए आप यही रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, ये 3Na है, 3Na पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन हो गया एनोड का। और ये कैथोड की रिएक्शन Al ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और Al में कन्वर्ट हो रहा है। इसको जब आप ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ये 3Na प्लस Al ट्रिपल पॉजिटिव और ये आपका आ जाएगा 3Na प्लस Al। ये आपका बन गया सेल रिएक्शन। मुझे ये आप काट रहे हैं n इक्वल टू 3, ये n इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनोड से निकल करके कैथोड पे आ रही है। तो ये नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन है व्हिच इज ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इस तरीके से आपका सेल रिएक्शन हो गया। और इस सेल रिएक्शन का जो ई नॉट ऑफ द सेल है वो 0.7 वोल्ट आ रहा है। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोड को जब आप जोड़े होंगे तो जो बैटरी बनेगी सोडियम एल्यूमिनियम से वो 0.7 वोल्ट की बैटरी बनेगी। तो यही क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल भी है। दूसरा केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस है आपका एम निगेटिव ऑब्लिक एम इक्वल टू 2.1 वोल्ट और सेकेंड आपका है ई नॉट एक्स ऑब्लिक एक्स पॉजिटिव इक्वल टू 2.4 वोल्ट। तो आप ये देख रहे हैं माइनस से 0 पे जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन इन द सेंस ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहा है। एक्स ऑब्लिक एक्स पॉजिटिव ये भी ऑक्सीडेशन है, इसके करेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो आपका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब आपको ये डिफाइन करना है कि ज्यादा कौन है। तो ये 2.1 है, ये 2.4 है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं एनोड कौन बनेगा। तो मैंने कई बार बताया है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एनोड बनेगा। तो ये आपका एनोड बनेगा। दिस प्लेट एक्ट्स एज एनोड। इसके बाद ये आपका क्या बन जाएगा, ये कैथोड बनेगा। तो आप यहां आप लिख लेंगे एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड। एनोड आप देख रहे हैं एक्स ऑब्लिक एक्स पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू भी आप देख रहे होंगे E1 ये दिया है, प्लस साइन के साथ देखेंगे 2.4 वोल्ट। ये आपका बनने वाला है कैथोड। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और ये आप लिख क्या रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो आपको रिवर्स में लिखना होगा, मतलब यम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट यम नेगेटिव। तो ये क्या था, ऑक्सीडेशन, और यहां से यहां क्या है, रिडक्शन। तो रिडक्शन के करेस्पॉन्डिंग आपको रिडक्शन पोटेंशियल लिखना होगा। ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इसको रिडक्शन में आप चेंज करेंगे। रिडक्शन में जब आप चेंज करेंगे तो ये जो E2 आ जाएगा वो माइनस 2.1 वोल्ट आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं E1 और E2, तो E नॉट जब आप निकालेंगे E नॉट इक्वल हो जाएगा E1 प्लस E2। और आप देख रहे हैं अरिथमेटिक समेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल। ये क्या है आपका 2.4 प्लस, यहां आप देख रहे हैं माइनस 2.1 वोल्ट। 2.4 प्लस माइनस माइनस ही होगा, 2.1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0.3
वोल्ट की ये बैटरी बनेगी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पोटेंशियल डेवलप होगा, जनरेट होगा, वो 0.3 वोल्ट जनरेट होगा, मतलब इतने वोल्ट की वो बैटरी बनेगी। तो ये आपने ईएमएफ तो निकाल लिया। सेकेंड चीज का सेल रिएक्शन निकालेंगे। तो सेल रिएक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, ये एनोड की हाफ सेल रिएक्शन है और ये कैथोड पे होने वाली हाफ सेल रिएक्शन है। तो जब आप सेल रिएक्शन लिखेंगे तो उनको दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका यहाँ, ये आपका यहाँ है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन और इसके नीचे यम +1 इलेक्ट्रॉन, यम निगेटिव। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस यम, x पॉजिटिव प्लस यम निगेटिव, ये भी आपका हो जाएगा। ये आपका क्या है, सेल रिएक्शन। इससे पहले आप जो ये आप इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या ये नंबर ऑफ मोल्स वो इलेक्ट्रॉन है जो एनोड से कैथोड पे जा रहे हैं। तो यहाँ n इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका सेल रिएक्शन है, ये n1 इक्वल टू 1 है और E नॉट ऑफ द सेल क्या है, 0.3 वोल्ट है। आपके पास केस थर्ड है, E नॉट F2/2F माइनस इक्वल टू 2.9 वोल्ट, Cl2/2Cl माइनस इक्वल टू 1.6 वोल्ट। तो आप देख रहे हैं F ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, निगेटिव में जा रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये भी आपका Rp है, रिडक्शन पोटेंशियल है। Cl जीरो से Cl निगेटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपका Rp है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, एनोड और कैथोड का सिलेक्शन करते समय सबको पहले आप ओपी में चेंज कर लीजिए। जब ओपी में चेंज करेंगे तो ये -2.9 हो जाएगा और ये -1.6 वोल्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इस कंडीशन में ये क्या था, आपका ज्यादा था, माइनस साइन जैसे आपने लगा दिया, ये क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कम हो गया, ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसमें एनोड यही बनेगा, याद रखिएगा। और ये क्या बनेगा, कैथोड की तरीके से काम करेगा। अब आप यहां लिखेंगे एक तरफ एनोड, गैल्वेनिक सेल में याद रखिएगा एनोड निगेटिव होता है, कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव पोल की तरीके से बिहेव करती है। एनोड आप देख रहे हैं ये बनने जा रहा है, तो इस साइड में क्या है, रिडक्शन, इस साइड में आप ऑक्सीडेशन लिखेंगे, तो ये आपका 2Cl माइनस कन्वर्टेड इनटू Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड वाली रिएक्शन हो गई, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। कैथोड रिडक्शन हो ही रहा है, साथ साथ आप देख रहे हैं ये ऑक्सीडेशन आपने लिखा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है, E1 इक्वल टू क्या है, -1.6 वोल्ट। इसके बाद जो है ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट आप ये देखेंगे F2/2F माइनस रिडक्शन, F2 + 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू F माइनस, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आप देख रहे हैं, E2 क्या है, 2.9 वोल्ट। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसका अरिथमेटिक सम आप करेंगे। अरिथमेटिक सम जो आएगा 1.6 माइनस साइन के साथ प्लस, ये ऑलरेडी प्लस है ही है, प्लस 2.9, अब ये माइनस प्लस प्लस प्लस, तो ये -1.6 प्लस 2.9, अब ये जो वैल्यू आएगी वो प्लस साइन के साथ ही आएगी, तो ये 3, ये 1.3 जो होगा, 1.3 इलेक्ट्रॉन ये वोल्ट जो आएगा वही, ये जो दोनों सेल बने हुए हैं उसी उन दोनों सेल का जो ईएमएफ आ रहा है वो यही है, मतलब 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बैटरी क्या होगी, बनेगी। ये आपका था E नॉट। सेकेंड चीज सेल रिएक्शन अगर आपको लिखना हो तो इन दोनों रिएक्शन को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और आपका सेल रिएक्शन बन जाएगा। तो ये देखिए राइट हैंड साइड 2 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इलेक्ट्रॉन, ये काट दिए जाएंगे। इसका जो रिएक्शन आएगा 2Cl माइनस प्लस F2 कन्वर्टेड इनटू Cl2 + 2F माइनस।
ये आपका क्या हो जाएगा, सेल रिएक्शन हो गया। ये Cl माइनस याद रखिएगा, तो ये F माइनस है, तो ये आपका सेल रिएक्शन। और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन काट दिए जा रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन है, मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, विच इज ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड, वो एनोड से कैथोड पे जा रहे हैं। तो n इक्वल टू 2 हो गया, E0 1.3 हो गया, ये आपका सेल रिएक्शन हो गया। तो ये आपकी बेसिक चीजें हैं, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।